हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। अगली बार बता देना कब चूना लगाना है। असल में गैस ही इतनी कम आ रही थी इसलिए टाइम लग गया, वरना पहले बन चुका होता खाना तो। अम्मी तो टाइम पे बना लेती खाना। 2 बजे दुकान पे खाना आ जाता है मेरी। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। अम्मी का ये मतलब है कि वो आज यहीं रुक रही हैं, घर नहीं जा रही, यहीं सोएंगी। जी। क्या मुसीबत है यार, बात तबस्सुम किया, परेशानी मैं भुगतूं। लगता है तबस्सुम से बच्चों का खून ये मच्छर पी जाएंगे। ऊपर से खालदा खाला के खराटे, जरा सी नींद आने लगती है, जरा सी नींद, इनकी फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है। क्या करूं? तबस्सुम को देखो कितने मजे से सो रही है, जैसे इसे खराटों से फर्क ही नहीं पड़ता। अभी जगाता हूं इसे, अभी जगा। तबस्सुम, सो सो। कौन क्या हो गया? क्या मसला है? क्या मतलब क्या हो गया? एक तो तुमने मुझे फर्स्ट पे लेटा दिया, दूसरा तुम्हारी माँ के खराटे, और तीसरा मच्छरों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। फिर मुझे ढंग नहीं मिलेंगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हें, चुप करके सो जाओ। हाँ आस्ता बोलो, अगर अम्मी उठ गई तो उठते हैं तो हो क्या? मेरा मतलब है कि एक तो तुम्हारी माँ ने जोर जोर से खराटे लेकर दहशतगर्दी मचाई है, तुम्हें वो नहीं दिख रही, तुम अभी भी अपनी माँ की नींद किसी कर रहे हो। एहसान, चुप करके सो जाओ। एक रात की बात है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर, खुद भी सो जाओ, मुझे भी सोने दो। आपी, आपी जल्दी आए। आपी आई, आपी जल्दी आए। क्या हुआ है भाई? सुल्तान भाई वॉशरूम से निकल के नहीं दे रहा, मुझे लेट हो रहा है। बस 2 मिनट में आ रहे हैं। भाभी जरा जल्दी से नाश्ता तो बना दें प्लीज। खैरियत इतनी सुबह सुबह? वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है मुझे। सही अरमान, ये बाथरूम से नहीं निकल रहे, तुम इसको छोड़ाओ, देर हो रही है। अरे भाभी अभी अभी तो उठा हूँ मैं। अरमान भाई प्लीज मुझे छोड़ाएं, वरना मुझे सजा मिलेगी। तुम्हें सजा मिलनी भी चाहिए। लेकर आ रहा हूँ चाबी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज आपी। अल्लाह हाफिज, जल्दी आ जाए। क्या सोच रही हो नगीना? सोच रही हूँ इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा, ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है, आखिर फिर नौकरी के लिए धक्के ही खा रही हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ कि रिश्ते के लिए हाँ कर दो। देखो बेटा, फिर ये सारी जिम्मेदारियां शौहर की हो जाती हैं। अम्मी,
मुझे शादी करने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहती हूँ और कुछ टाइम के बाद करना चाहती हूँ। आप बार बार इस बात पे बहस क्यों करती हैं? अच्छा रुको नगीना, बेटा चाय तो पी लो। नगीना, नगीना। नाश्ता हाजिर है बादशाह सलामत। अम्मी का क्यों, अम्मी के हाथ से नवाले खाओगे? नहीं, पूछ रहा था क्या लड़ाई हुई अम्मी से? अरे क्यों लड़ाई होगी, क्या हो गया? तो फिर अम्मी ने नाश्ता क्यों नहीं बनाया? अरे तो मैंने बना दिया। रात को तुम ही तो कह रहे थे कि मुझे तुम्हारे खाने पीने का ख्याल नहीं है, तो मैंने सोचा कि सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं। तो फिर अम्मी से पूछ के बनाते। क्यों, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है ना, मैं ये डबल रोटी नहीं खाता हूँ नाश्ते में। तो क्या हाथी खाते हो? पराठा खाता हूँ मैं। मगर तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम तो सालों गुजरे, कभी सो के उठी हो तो पता लगे ना। हम जब नाश्ता कर रहे होते हैं तुम तो घोड़े बेच के सो रही होती हो। अब ऐसा भी नहीं है, इस घर में ही रहती हूँ मैं, इतना तो पता है मुझे। यही तो मसला है, तुम इस घर में होते हुए भी नहीं होती हो। बस बहुत हो गई, मैं इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम्हें इतनी खटक रही हूँ ना मैं, तो ठीक है मैं अपने अब्बा के घर चली जाती हूँ। अब मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। मैं खुद खा लूंगी। एक तो इनके लिए किचन में सड़ो, काम करो, ऊपर से इनके नखरे। बुढ़िया के पास क्या? बड़ी खामोशी है घर में, कहाँ है सब लोग? कमबख्त, तू यहाँ क्यों सो रहे हैं? समझ गई, यकीनन लड़ाई हुई होगी बीवी से, है ना? देख भाई, हम जैसे मेहमानों के लिए ना एक यही जगह बचती है इस घर में, ये भी तूने घेर ली। जो भी लड़ाई झगड़ा है ना, कमरे में जाके हल करो। ये कोई तरीका नहीं है बाहर बैठ बैठ के सो के लोगों को बता रहे कि हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं, नाराजगियाँ चल रही हैं। हाय हाय, तुम कब कमरे से उठ के यहाँ आ गए? ओह अच्छा, अब समझी मैं कि यहाँ सोने की ये वजह है। मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, ये तेरे भाई को शायद चलने की बीमारी है, नींद में। मुझे ना कहना कुछ। अच्छा, ये कमरे में सोता है और लाउंज में उठता है। बीमारी मुझे नहीं खाला, बीमारी आपको है, वो भी खराटे लेने की। हैं? अब समझ में आ गया मुझे, सारा मामला मुझे समझ में आ गया। रात भर खालदा खाला के खर्राटों के बैंड बाजे तुझे सोने नहीं देते, अब तू डांसिंग करता था, डांसिंग। अरे मैंने कब खराटे लिए हैं? लो, मुझे पता ही नहीं है। खाला, अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि आदमी को अपने खराटों की आवाज आए। तो आदमी को ना भाई, मैं तो औरत हूँ। अच्छा, आप औरत हैं? सही सांस मिली है एहसान तुझे, बहुत बावला हो जा रहा था ना शादी के लिए, बिल्कुल ठीक सांस मिली है, ना निगलते बने ना उगलते। चल अब उठ यहाँ से, कमरे में जा अपने। हल्का बाजी, आपका पहली बार ना सुबह सुबह आना बुरा लग रहा है मुझे। अल्लाह का शुक्र है, बुरी तो लगी। बात सुने भाई, ये मेरा घर है, मैं अच्छी लगूं या बुरी लगूं, जब चाहूंगी आऊंगी, जब चाहूंगी जाऊंगी। अच्छा, तेरा घर है ना, तो मेरी भी बेटी का घर है, समझ आई? और वो जो जलाल है ना, वो हाँ क्या? नहीं, मतलब ये है कि मेरा मतलब ये है कि तूने मेरा जलाल नहीं देखा। अच्छा अच्छा, दिखाओ जरा अपना जलाल। अरे तू नहीं सह सकेगी, समझी? अब वो चला गया, अब जरा मुझे शर्म नहीं आती? बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम बच्चों के कमरे में बीच में घुस के सोती है? कौन सा मैं बीच में घुस के सोई हूँ? अरे दीदी को पता है उनकी शादी को। अरे तो क्यों उठ के बाहर आ गया? बात सुनो भैया, तुम्हारी बेटी भी आई है, तुम्हें भी आके नहीं लाया हम यहाँ पे? हाँ, ज्यादा मेरे साथ बकवास न करना, अच्छा? वरना मैं तुम्हें बता दूंगी कि मैं कौन हूँ। अरे चलो फिर बताओ मुझे, कौन हो तुम? मैं बताती हूँ, बताओ। तुमने मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने तुम्हें फौरन दे दिए।
लेकिन ये क्या, अब तुम वापस ही नहीं कर रहे हो? यार मैं तुम्हें पैसे देने ही वाला था, असल में मेरे भाई की शादी बीच में आ गई। मैं कर दूंगा वापस। अच्छा, तुम्हारे भाई की शादी थी और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। यार कितना अच्छा मौका था, तुम मुझे बुलवाते, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलती, लेकिन तुमने नहीं बुलाया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे मिलवाना नहीं चाहते अपनी फैमिली से? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो मेरे भाई है ना, उन्होंने भाग के शादी की, हम खुद भी नहीं गए उनकी शादी में। और जब वो भाग के घर आए तो फिर हमने सोचा कि हम उनकी घर में ही कोई छोटी सी रस्म कर देते हैं। शर्मिंदगी मुझे बहुत थी, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, और भाई ने की थी भाग के शादी। हाँ, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम फोन में लगी हुई हो। ये जो तुमने फेसबुक पर पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, शादी की, मेहंदी की, वो सब क्या है? ये तो मैं नहीं लग रहा हूँ, ये तो मुझे लग रहा है एआई ने बनाई है। अरे मेरे दोस्त की शादी, याद आ गया मुझे। दोस्त ज्यादा ना झूठ मत बोलो, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। कितने झूठे हो यार तुम, लानत हो तुम पर। यार आई लव यू। ज्यादा ना बकवास मत करो, मुझे शराफत से मेरे पैसे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। दस्ती ब्लॉक करो इसको। रानी, मैं देख रही हूँ कि तुमने इतनी सारी जिंदगी बस कामों में उलझी रहती हो, हैं? बिल्कुल खामोशी के साथ बात ही नहीं करती। खाला, जब काम करना ही है तो अच्छा नहीं है कि खुशी से किया जाए। मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों चुप रहती हो। मैं समझी नहीं खाला। देखो बेटा, तुम्हारे और सुल्तान की शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन औलाद नहीं है। अब मलिका की तरह कोई तुमसे ना पूछे, इसीलिए तुम चुपचाप सबकी खिदमत करती रहती। नहीं नहीं खाला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अल्लाह ना करे मुझे कभी औलाद का ताना मिले। अब्बा जान बहुत समझदार हैं, उन्होंने ना मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया। जलाल मियाँ तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो क्या करेंगे ताना देके। लेकिन अकेले में सुल्तान तो पूछता होगा ना। देखो, औलाद की कमी जो है ना, वो मर्द को ज्यादा महसूस होती है। अरे तुम तो उदास हो गए। औलाद का होना ना होना ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन ना हो, इंसान को खुद भी कोशिश करनी चाहिए। वैसे खाला, मैंने एक दो बार सुल्तान से कहा है, मगर वो हर बार मेरी बात अनसुनी कर देते हैं। आप ही बताएं ना, मैं क्या करूं? करना क्या है भाई, किसी अच्छे बुजुर्ग के पास जाओ, कोई ताबीज वगैरह लो, कोई दम का पानी लो। हो सकता है कि किसी ने बंदिशी करवाई हो। और चलो ये तो साफ करो मटर। अच्छे हैं, मीठे। अरे क्या बताओ अब्बा जान, ये बेगैरत बाहर पड़ा सो रहा था और वो बुढ़िया इसकी सास अंदर पड़ी ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो रुक क्यों गई। भाई बेटी से मिलने आई थी, मिल के चली जाती। इसी ने रोका होगा, जोरू के गुलाम ने। कसम ले ले, मुझे नहीं पता था वो यहाँ रुकेंगी। चल अब चलता करो ने। वैसे ही 2 लोगों का खाना ज्यादा बन रहा है, तो 3 टाइम का मिलाकर 6 लोगों का, और चाय भी हर 10 मिनट बाद पीती है बुढ़िया।
एक मिनट, ये दो लोग कौन? अबे 2 के बराबर खाना खाती है, 4 रोटियां खाते हुए देखा मैंने उसे। यार मैं जाके पूछता हूँ कब जाएंगी वो। ओए पूछ नहीं, जाकर बोल कि आपको छोड़ के आता हूँ। तुम खैर से आई हो सुबह सुबह? लड़के आई हो? भाई वो बादशाह बहुत बदतमीजी कर रहा है 2 दिन से। तो तुम यहाँ आ गई? इनको तो बस मौका चाहिए। जब से इनकी शादी हुई ना तो अपने घर पर कम और यहाँ पर ज्यादा पड़ी रहती हैं। बकवास बंद कर अपनी, एक लगाऊंगी उल्टे हाथ का। ये मुंह ना अपनी सास के आगे जाके खोल तो अच्छा लगेगा। तू चल उठ, जा यहाँ से, जा निकल। ना और सुनो, इस वक्त मैं तुम्हें बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप चली जाओ वापस घर। मैंने कह दिया बजान, जब तक बादशाह मुझे यहाँ लेने नहीं आएगा, मनाने नहीं आएगा, मैं नहीं जाने वाली। हाँ बस। और हाँ, मुझे याद आया, ये आपने पान वाले से, समोसे वाले से, मोहल्ले वालों से मेरे मियाँ की क्या बुराइयां की हैं? पान वाले ने सब कुछ बता दिया उसे कि आप उसको धोखेबाज, कंजूस और पता नहीं क्या क्या बोलते फिरते हैं। प्यार में समझ में नहीं आता कि आप लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए। वहाँ मेरी सास और यहाँ पर आप दोनों ही मेरे घर को तोड़ने के दम पर लगे हुए। हम तुम्हारा घर बिल्कुल नहीं तोड़वाना चाहेंगे कि तुम जब घर टूट जाएगा तो यहीं आ जाओगी, और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब्बा जान! ये अपने दिल से निकाल दो। फिर तो अम्मी उनकी शक्ल ही उतर गई होगी। उतरनी थी, मैंने भी ताक के हमला किया था, शक्ल तो उतरनी थी। अब तो भाभी 1 हफ्ते तक इस सदमे से बाहर ही नहीं आएंगे। लेकिन तबस्सुम, मेरी एक बात याद रखना, देखो लोगों की कमजोरियों पे नजर रखना चाहिए, समझ गई? और जब वो ताकतवर बन के तुम पे हमला करें तो उनकी कमजोरियां उनके सामने ले आना। इस तरह तुम अमन में रहोगी और दूसरे बेसुकून रहेंगे। वाह अम्मी, क्या पते की बात बताई है आपने। अपने तजुर्बे की बात कर रही हूँ। और हाँ देखो, किसी से दबना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सोने के बिस्किट दिए तुम्हारी जहेज में, रानी की तरह 4 कपड़ों में रुखसत नहीं किया है, समझी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपकी बेटी ना पहले कभी किसी से दबी है और ना आप दबेगी। शाबाश। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप खाएंगे क्या? जो मंगा लो। अरे ये क्या, तुम्हें तो इंटरव्यू के लिए नहीं जाना था, तैयार नहीं हुए? यार पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुल्तान खुदा का वास्ता है बस कर दो, तुम्हारी सारी बीमारियां इसी दिन आ जाती हैं। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, वाकई कसम से बहुत दर्द है। वो कल वाली खिचड़ी पड़ी होगी ना, प्लीज जरा मुझे गर्म करके दे दो, और कोई दवाई भी दे दो। सुल्तान मुझसे ना अब ये डबल काम नहीं होते, एक तो बाहर के काम, फिर घर के काम, ऊपर से तबस्सुम की अम्मी आ गई है और अब मलका भी टपक गई है। क्या मलका आई है? हाँ लड़कर आई है, साफ लग रहा है। तो मलका भी ना किसी हाल में खुश नहीं है। इतना अच्छा शौहर मिला है, इतना ख्याल करता है उसका, लेकिन फिर भी शौहर ऐसे ही होने चाहिए, ख्याल करने वाले। पराठा खाता हूँ मैं। तुम तो सालों गुजरे, कभी सो के उठी हो तो पता लगे ना। हम जब नाश्ता कर रहे होते हैं, तुम तो घोड़े बेच के सो रही होती हो। तुम इस घर में होते हुए भी नहीं होती हो।
अरे आप ही, आप कब आई? मुझे छोड़, ये बता कहाँ से आ रहा Actually, I was searching job outside. है जॉब? Yes. सुन लो भाई, जॉब के लिए गया था ये। तुम और जॉब। वैसे मैं भी यही सोच रहा था, जॉब और आप। वैसे तुम दोनों को ना शर्म से डूब मरना चाहिए। एक दूसरे को ताने देने के बजाय अगर तुम लोग जॉब ढूंढो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और खासकर तुम्हारी जिद पर मैंने सबसे लड़ झगड़ कर तुम्हारी शादी तो करवा दी। अब अपनी जिम्मेदारियां भी तो उठाओ ना, कोई इज्जत बनाओ अपनी बीवी के आगे। जिम्मेदारी है तुम्हारी वो। और ये तुम्हारी सास किस खुशी में आके पड़ गई यहाँ पर है? कब जाएगी ये? लो, वो आज भी नहीं गई। मैंने तबस्सुम को कहा था वो अपनी माँ को लेकर घर चली जाए, लेकिन रानी भाभी ने काम करना शुरू कर दिया उसे। बड़ा तरस आ रहा है बीवी पे। और वो जो रानी अकेली लगी रहती है दिन रात, वो कुछ नहीं। अब जब घर में रहेगी तो काम करेगी, तेरी बीवी भी और तेरी सास भी। वैसे एक बात बताएं, आप खैर से आई हैं या लड़ झगड़ के तो नहीं आई? तुम्हें क्या लग रहा है? भाई हमें लगता वक्ता नहीं है, हमें यकीन है लड़ाई ही हुई है। बस ऐसा ही कुछ है। मगर अब्बा जान को मेरा आना कुछ खास पसंद नहीं आया। देखिए बाजी, आप आए खुशी से आए, लेकिन सच बताऊं ना, जब आप झगड़ा करके आती है ना तो बहुत घबराहट होती है। इतना प्यार करता है मेरा भाई मुझसे। असल में बाजी घबराहट इसलिए होती है कि कहीं आपका मुस्तकिल अजाब यही ना पड़ जाए। मीनो, लाना तो तुम जैसे भाइयों पर। अरे मजाक कर रहे हैं, एक ही तो बहन है हमारी, उसी को तंग करेंगे ना। लेकिन एक है वो भी 100 पे भारी। अच्छा, लेकिन बादशाह भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्हें तंग मत किया करें प्लीज। अरे मसला बादशाह का नहीं है, मसला उसकी माँ है। वो नहीं चाहती कि हम दोनों खुश रहें, साथ रहें। कुछ ना कुछ करती रहती है। एक बात बताओ, वो लोग जो लड़ झगड़ के अपना गुबार निकाल लेते हैं ना, वो लोग फिर बेहतर होते हैं उन लोगों से जो छुप के चालें चलते हैं। और ये बुढ़िया एक नंबर की चालबाज है। अरे तो वो बेचारी तो आपकी एक फूक की मार है। और आप तो उन्हें बादशाह भाई के साथ और टाइम दे ही अकेले में, वो तो उन्हें और भड़काएंगी। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस बार आप उनकी साजिश नाकाम बना दें और बादशाह भाई के आने से पहले फौरन पहुंच जाएं। क्या सोचने लग गई? लगता है बात समझ में आ गई है। मेरी समझ में तो आ गई, अब तू भी समझ जा। उस बुढ़िया को चलता कर यहाँ से, वरना आए दिन यहीं पड़ी रहेगी और तू बाहर सोता रहेगा। भगा इसको यहाँ से। आप ही कुछ बताया ना, क्या करूं मैं, कैसे चलता करूं उसे? ये भी मैं बताऊं इसको? अच्छा, सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। कमजोरी क्या है उसकी, ढूंढो। खालदा खाला बहुत कामचोर है। आइडिया आ गया। रुबान कट गई मेरी, अब तो खुश है ना पान वाले से चूना लगवा कर। अरे ईमान से मैंने कुछ नहीं किया, ये पान वाला झूठ बोल रहा है। इसने मुझे कहा कि आपने कहा लालची धोखेबाज। चले छोड़े ना, हिसाब बराबर हो गया बस। अब नाराजगी खत्म समझे ना, आप मेरे सुसर है, माफ कर देना। इसी बात का तो अफसोस है कि तू मेरा दामाद है, वरना ऐसा बदला लेता कि याद रखता। चले यार सुसर जी, झगड़ा खत्म करते हैं, माफ कर दें, छोड़े ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अपनी बीवी को ले जा आके। भाई मैं लेके नहीं जाऊंगा, वो खुद नाराज होकर आपके घर गई है। अरे बात तो सुन मेरी। ना ना ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसको घर भेज दे, मैं उससे नहीं लड़ूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा। अल्लाह हाफिज। अरे ये तो नगीना लग रही है।
झूठे क्या हुआ तुझे? कुछ भी तो नहीं हुआ। कब से मेरे पीछे करे थे और लगी भी नहीं है, फिर भी बोली जा रहे हो, बिला वजह का ड्रामा करी जा रहे हो। छेड़े थे ना, अब भुगतो तो यही मरोगे। हटो यहाँ से तुम लोग भी। मैं नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं होगा। कौन सा नुकसान किया है मैंने तुम्हारा? अरे नगीना क्या हो गया है? आशा भाई ये देखिए कब से मेरा पीछा कर रहे थे, मेरे पीछे 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 बाइक लगाई हुई थी। मैंने भी साइड मारने गिर गए तो रो रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। झूठ बोल रही है, ऐसे चलाने नहीं आती। ताली रोड से 20 की स्पीड में आ रही है ये। अबे अगर तू उसके पीछे नहीं कर रहा था तो तुझे कैसे पता कि ये 20 की स्पीड से आ रही थी? हैं बोल बोल ना, 40 की स्पीड से आगे निकल जाता। हाँ हाँ बेटा अब बोलो। बादशाह भाई के सामने जरा जवाब दो ना। बादशाह भाई के सामने बड़ों बड़ों की जबान बंद हो जाती है। तुझे पता है कसाई है कसाई, तेरा भी कीमा बना देंगे। क्या याद करेगे तू? माफ कर दो बाजी, बहनों आप मेरी माफ कर दो बादशाह भाई। माफ कर दूं? हाँ भाई बता क्या करें, दफना दें या छोड़ दूं? तंग तो इसने बहुत किया बादशाह भाई, लेकिन इतनी दुर्गत काफी है इसके लिए। काफी है, चल बे निकल जाए यहाँ से पत्नी के लिए पकड़ के। और बात सुन, अगर यहाँ पे कहीं नजर आए ना तो तेरा कीमा बना दूंगा, समझ गया? चल चल जल्दी निकल निकलती। बहुत शुक्रिया बादशाह भाई। अरे शुक्रिया क्या बात है, बहन हो मेरी तुम बहन। कभी कभी सोचता हूँ कि तुम जैसी लड़कियों का अकेले घूमना बड़ा मुश्किल जिंदगी है, खासकर उन लड़कियों की जिनके घरों पे मर्द ना हो। बादशाह भाई मैं अकेली कहाँ हूँ, आप है ना। वो तो मैं हूँ, एनी टाइम किसी को भी फोन कर लेना, कभी भी आवाज मार लेना। इन जैसों को तो 2 मिनट में फारिग कर दूंगा मैं। डार्लिंग चल जाओ, मैं देख रहा हूँ, आराम से चलाना। ओ होए होए, बहुत बुरी चलाती है, लड़के सही थे। आपी आपी वो मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए? वो हम सब दोस्तें मिलके ना सैलून जा रहे हैं मैनिक्योर पेडिक्योर कराने, तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। देखो फरवा, जो थोड़े बहुत पैसे मैं कमाती हूँ वो कुछ तुम्हारी फीस में लग जाते हैं, कुछ घर में। मैं तुम्हारे शौक के लिए वो पैसे नहीं दे सकती। लेकिन आपी मेरी सारी दोस्तें जा रही हैं। ऐसी दोस्तें बनाई हुई हैं तुमने जो फजूल खर्ची करती फिरती हैं। तुम एक काम करो, मलका बाजी आई हुई है, उनसे कह दो वो कर देंगे तुम्हारा मैनी पेडी। वैसे भी वो ये काम बहुत शौक से करती हैं। और ये चाय बना रही हूँ मैं, उनको दे देना। पहली बात तो ये है मुझे उनसे कुछ नहीं कराना और मुझे अपने दोस्तों के साथ ही जाना है। और दूसरी बात ये है कि मलका बाजी चली गई हैं। खैरियत, मलका बाजी इतनी जल्दी चली गई? अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बादशाह भाई ने उसकी ऐसी दुर्गत बनाई ना, दुम दबा के भागता बना। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी उदास क्यों गई हैं? डर लगता है बेटा, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। काश तुम्हारा कोई बाप भाई होता जो तुम्हारी हिफाजत करता। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैं अपने लिए काफी हूँ, और अगर वहां बादशाह भाई ना भी आते ना तो मैं भी उसका यही हाल करती, इससे ज्यादा ही बुरा करती। अल्लाह बादशाह को सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। अम्मी मेरा ना बिरयानी खाने का बहुत दिल जा रहा है, तो कल प्लीज आप मेरे लिए बिरयानी बना दीजिएगा। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए अभी बिरयानी बना देती हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है, आज जो बना है वही खा लूंगी मैं। नगीना, तुमने बात टालने के लिए बिरयानी का जिक्र किया था ना? जी, क्योंकि आपकी हर बात तो मेरी शादी पे जाके खत्म होती है।
आजकल की औरत इतनी कमज़ोर नहीं है कि उसे मर्द का सहारा बहुत ज़रूरी हो। अच्छा, अपना लेक्चर बंद करो। देखो, एक औरत को जिस तरह एक मर्द के सहारे की जरूरत होती है ना, इसी तरह एक मर्द को भी औरत के सहारे की जरूरत होती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं। अच्छा, तो फिर कोई मर्द से क्यों नहीं कहता ये कि तुम औरत के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते? कहते हैं ना, क्यों नहीं कहते? अम्मी, एक बात पता है, अगर मर्द का सहारा इतना ही ज़रूरी है तो आपने अब्बा के इंतकाल के बाद शादी क्यों नहीं की? मुझे लगा था तुम मेरी जिंदगी का सहारा हो, लेकिन इस माशरे और इस दुनिया में अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल। अम्मी आप ऐसी बात जो ना करें, वरना मैं भी रो दूंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। हाय बेटा, ये क्या ले आया है? ये, अरे अम्मी, आज हफ्ता है ना, हाँ, तो मैं और मलका बैठ के फिल्म देखते हैं, इसीलिए लेकर आया हूँ। और मुझे याद आया कि मलका तो नाराज होके गई हुई ना अपने महंगे। मैं आ गई। टे 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 टे। तुम? क्या बात है, मैं तो समझ रहा था कि तुम नाराज होके लंबी गई। हाँ, मैंने सोचा तो यही था कि इस बार जब तक तुम मुझे मनाने नहीं आते मैं नहीं आऊंगी, लेकिन फिर मुझे ना तुम पे तरस आ गया। अरे वाह मलका, तुम तो दिल की भी मलका निकली। बड़े बड़े गुलाम देखे हैं मैंने, मगर तो जैसा जोरू का गुलाम नहीं देखा। शैतान की खाला। क्या कहा तुमने? नहीं, वो जो अभी हम फिल्म देखेंगे ना, उसका नाम है हम फिल्म देखेंगे और पॉपकॉर्न खाएंगे। बादशाह बेटा, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरा ख्याल है तो मुझे फौरन डॉक्टर के पास ले जा। नहीं अम्मी, मैं आपको अब डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ना, आपको तेजाबियत, बदहजमी और पता नहीं कौन कौन सी दवाएं देते हैं, लेकिन आप ठीक नहीं हो रही हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अस्पताल। वहाँ आपको ज़रा चेकअप होगा ना, दिल का चेकअप होगा, आपके सारे टेस्ट होंगे, 2-4 इंजेक्शन भी लगेंगे, ऑब्जर्वेशन में भी रखेंगे आपको, तो 2-4 दिन तक वहीं रहना। क्या ख्याल है? हाँ, और फिर वो आपका दिल खोल के देखेंगे कि आखिर इस दिल में ऐसा है क्या जो वक्त बेवक्त दर्द उठता है इसके अंदर, और हो सकता है 10-20 दिन अस्पताल में ही रहना पड़े और वहीं का खाना खाना पड़े आपको। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो कुछ डिकार फंस गई थी गले में। अब ठीक हूँ मैं, बिल्कुल सब खैर है। हाँ, नहीं जाना अस्पताल? नहीं, अस्पताल तो लेके जाएंगे। अरे बेटा, नहीं जरूरत है अस्पताल जाने की, खामखा लेकर जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम फिल्म देख लें जाके। हम ऊपर ही, आवाज दे लीजिएगा हमें। बड़ी अच्छी फिल्म है, शैतान की खाला। आओ भाई। आया मलका, आया। हम फुकरे हैं निकम्मे